सर जी माफ कर दो, मैं तो बड़ा पाकिस्तानी बेगैरत पंजाबी हूं, लेकिन अगर दूर होते हो तो फिर बदमाशियां दिखाते हो, अकड़ दिखाते हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के बाद कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो कल ही उन्होंने क्रिकेट भी खेला था ग्राउंड में, और क्रिकेट खेल के जब वो दोबारा अपने घर लौटे थे, 15 से 16 लड़के थे जो सब उस दिन दूसरे सिटी से आए हुए थे, उन्होंने वहां क्रिकेट खेला और फिर सब जो है किसी एक दोस्त के घर पे जमा हो गए। उसके बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और अफगानिस्तान के जितने भी जो प्लेयर्स हैं सबको आया गुस्सा, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होनी थी, ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थी, उसमें से अब अफगानिस्तान ने अपना नाम निकाल दिया है और खेलने से मना कर दिया है ट्राई नेशन सीरीज। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स के ट्वीट आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में चैंपियन राशिद खान का भी ट्वीट आता है जो अपने प्लेयर्स को लेकर, जो अफगानिस्तान में क्रिकेट प्लेयर्स और सिविलियन को लेकर पाकिस्तान देखे ये बड़े डरपोक है, ये बड़े बेगैरत है, ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये आमने सामने कभी लड़ नहीं सकती। ये सिर्फ इनकी आर्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, हर एक सिंगल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। ये जब आपके सामने आमने सामने आएंगे ना तो ये चूजा बन जाते हैं, ये जो है हिजड़े बन जाते हैं, फिर मुंह पे थाला लगा देते हैं या माफी मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये दूर होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे उनको पता है कि हम दूर है, भाई हम तो अकाउंट के कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल के पीछे बैठे हुए तो बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारेंगे, लेकिन जब ये सामने आते हैं तो भाई इतना इतना हक देते हैं। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी का भी वही है कि ग्राउंडेड वार में इनको ऐसी मार पड़ी, तालिबान ने इनको ऐसा पीटा कि इनकी जलन कम ही नहीं हो रही। भाई सिविलियन पे ये जो है एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप देखिए कि पहले भी सिविलियन पे एयर स्ट्राइक किया और कल रात को जो है दोबारा से अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक किया। अगर ये नॉर्मल सिविलियन होते तो ये तो मानते ही नहीं है, लेकिन ये तो क्रिकेट प्लेयर निकले। अब जो है दुनिया पूरी जो है इस बात को रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया के न्यूज में ये चीज बताया जा रहा है। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि बीबीएन टीवी वाला, ये सबसे बड़ा बीसीएमसी, आप इसकी शक्ल देखिए कि ये खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये कितना भोंक है अफगानिस्तान को लेकर, कोई बात नहीं। और ये रात को मेरी ट्वीट पे पाकिस्तान के ये 2 नंबर पंजाबी बेगैरत एफआईए को मेंशन करके और इनके जितने भी पाकिस्तान के आर्मी आईएसआई जितने भी कुत्ते हैं उनको मेंशन करके बोलते हैं इस बंदे के सारे अकाउंट ब्लॉक कर दो पाकिस्तान में, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है। वाह भाई बकरी, फट गई तेरी बकरी, इतनी ही तेरी औकात है। यही तो तुम्हारी असलियत है मेरे भाई। जब तुम लोग रियलिटी सुनते हो ना तो तुम्हारी पटके अपने ही हाथ में आ जाती है। तुम लोग बोलो तो वाह वाह बल्ले बल्ले, हम बोले तो तुम्हारी फट जाती है, फिर तुम जो है ब्लॉक करने पे आ जाते हो। हिम्मत है तो सुनो भाई, अगर दुश्मनियां करनी है तो फिर दीवार बड़ी रखो अपने घरों के, ताकि दुश्मन जो है छलांग लगा के तुम्हारे अंदर ना घुस जाए। तो ये पाकिस्तान की हालत है इस टाइम। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये भाई प्रोपेगेंडा किस चीज का। रात को पूरे इस्लामाबाद में जो है नेटवर्क सिस्टम बंद किया हुआ था, इंटरनेट बंद किया हुआ था, सड़क सारे बंद थे, वहां पे किसी को जाने तक नहीं दिया जा रहा था, मीडिया सबको रोक के रखा हुआ था। बनू में भी रात को जो है किसी पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ है, वहां का भी कोई न्यूज इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। एक बात तो क्लियर है, इंडिया वालों, अफगानिस्तान तुम लोगों से जीत गया। अब आप बोलो किस चीज में जीत गया? भाई ये आपके साथ जो है मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे, हमारे सामने घुटने टेक दिए सालों ने, हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, बोलते इनको ब्लॉक करो। और दूसरी बात ये पाकिस्तानी या अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये कहते हैं कि भैया इंडिया का व्यू ले रहा है। भाई तुम कहां का व्यू लेते हो? पूरे पाकिस्तान को देखो, A to Z, अलिफ टू याद तक देखिए आप इनका पूरा पाकिस्तान। भाई इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया हमारा बाप है, इंडिया वेल डन, विराट कोहली वेल डन, फला वेल डन, भाई रिएक्शन इंडिया, फर्स्ट विजिट टू इंडिया। ओ भाई तुम्हारा देश इंडिया से बना है, तुम्हारा देश इंडिया के नाम से चलता है, तुम हमें क्या थाने देते हो इंडिया के नाम पे? बगैर तो तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें जब सामने वाला ठोकने पे आ जाता है ना तो तुम गिड़गिड़ाने लगते हो। अगर सामने हो कि सर जी माफ कर दो, मैं तो बड़ा पाकिस्तानी बेगैरत पंजाबी हूं, लेकिन अगर दूर होते हो तो फिर बदमाशियां दिखाते हो, अकड़ दिखाते हो, ये करते हो, और यही तुम्हारी औकात है इस
मैंने रात को इनको गुस्सा क्यों आया था, इनके अंदर आग क्यों लगी थी, मिर्ची क्यों लगी थी, मैंने राशिद खान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उसी टाइम, जस्ट उसी टाइम, पहला ट्वीट था मेरा, मैंने राशिद खान से मांगा कि ये जो ग्रीन टट्टी आपके बायो में है, इस ग्रीन टट्टी को निकाल दो भैया, ये टाइम ऐसा है कि लोगों का दिमाग बड़ा खराब। वेल डन, लव यू राशिद खान, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम राशिद खान की, हम बहुत दिल से चाहते हैं राशिद खान हमारे दिलों में बसता है, वो नाम नहीं है, वो हमारे दिल पे लगी एक मोहर है राशिद खान। राशिद खान ने उसी टाइम ही अपने बायो से ग्रीन टट्टी लाहौर गुलंदर का जो है बिल्कुल फ्रेंचाइज का वो हटा दिया, मेंशन जो है हटा दिया उसको। जब मैं सुबह उठा तो लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किए हुए थे कि भाई राशिद खान हमारा भाई है, हमारा खून है, हमारे दिलों में बसता है, हम मांग करें और राशिद खान पूरा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। पीएसएल में भी अब कोई अफगानिस्तान का प्लेयर पीएसएल में नहीं खेलेगा, कोई सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। आज आप पाकिस्तान की औकात देखिए, बेचारा होस्ट जो ट्राई नेशन सीरीज होस्ट, यार रात को बोले यार कैंसिल नहीं हुआ, हम किसी और टीम को लेके आ जाएंगे। ओ लेके आओ भाई, अगर हमें इतना ही फर्क पड़ता किसी और टीम के आने का तो भाई हम कैंसिल ही ना करते, हम मना ही ना करते भाई। हमने तो खेलना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम किसी भी टीम को लेके आ जाओ, तुम दहशतगर्द, बेगैरत, बड़वे, दल्ले, तुम लोगों के साथ कौन खेलेगा भाई। हम तो क्रिकेट को अहमियत भी नहीं देंगे भाई। सबसे पहले देश, सबसे आगे मुल्क, वतन। क्रिकेट बात की चीज है, वतन रहेगा तो क्रिकेट रहेगी भाई। कोई अपने वतन का नहीं तो वो क्रिकेट का क्या बनेगा मेरे भाई। हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं हैं, हम अफगानिस्तान के पठान हैं, हम तुम्हारी तरह बेगैरत पंजाबी और पंजाबियों के गुलाम नहीं। अजीब बात है, पाकिस्तान में जितनी कौमें रहती है वो पंजाबी के गुलाम है और पंजाबी खुद यूएसए का गुलाम है। जब से ये डोनाल्ड ट्रंप से मिला है और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पगराम एयरबेस की बात की है, इनके अंदर वो कुजली लगी है कि भैया हम ख्वाजा आसिफ बोलता है अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, कोई बोलता है ऐसा है भाई। डॉलर, सब डॉलर का खेल है। खुदा की कसम आसिम मुनीर ने अपनी अम्मा बेच दी जो है डोनाल्ड ट्रंप को, और शहबाज शरीफ ने तो ये नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को बेच दिया है डोनाल्ड ट्रंप। ये अपनी बाजियां बेचने वाले लोग, अल्लाह माफ करे। ये हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये पाकिस्तान उनके लिए गन है भाई, ये उनके लिए गन है। ये अपनी बाजियां बेच, ऐसे गन को मिल के मारो भाई, मिल के इनको खत्म कर दो, ऐसे गन को जड़ से उखाड़ दो। लेकिन एक बात याद रखना लास्ट, अगर किसी के पास पेन और कॉपी नोट कुछ है तो ये मेरी बात नोट कर लो, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो कि ये पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथों। भाई तुम अफगानिस्तान को जितना कमजोर समझ लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी बोल लो। दुनिया, रशिया भी जब आया था वो भी बोलता था ये अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, कटवाला है, इस पे तो 1000 टैंक चढ़ाएंगे खत्म हो जाएगा। आज भी रशिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने अफगानिस्तान की कहानियां सुनाई है। जैसे भी यही सोच के आया था, मेरे पास तो B-52 है, मेरे पास तो ये है वो है। आया 20 साल तक लड़ा, 20 साल के अंदर एक सिटी को भी कैप्चर नहीं कर पाया भाई। ऐसा ही धुन दबा के निकल गया और जो लाया था सब छोड़ के भाग गया। तो पाकिस्तान तुम्हारी कोई औकात नहीं है भाई। तुम यही समझ रहे हो ये अफगानिस्तान ये क्या है, इसको तो हम मार सकते हैं, 2-3 स्ट्राइक कर रहे हो। अमेरिका भी यही सोच रहा था। अमेरिका के B-52 के बॉम्बार से अफगानिस्तान को कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे ये प्लास्टिक के ड्रोन के स्ट्राइक से कुछ नहीं हुआ। तुम्हें सबका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। सिंगल अफगानिस्तान के बंदे के खून का बदला तुमसे लिया जाएगा, कतरे कतरे का बदला तुमसे लेंगे। एक कतरे का बदला और एक बंदे का बदला तुम लोगों से लिया जाएगा। लेकिन यह बात याद रखना कि तुम्हारा एंड इंशाल्लाह हमारे हाथों में होगा। पाकिस्तान मिटेगा, आधा अफगानिस्तान आधा हिंदुस्तान में।